हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। आई होप आप अच्छे होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ। बबीता बैंसला के व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो भाई आज था सैटरडे, जैसे कि आपको पता है मैं रूटीन सैटरडे का डाल देती हूँ व्लॉग में। तो अब मेरा कुछ भी काम नहीं रहा क्योंकि 8:30 बज रहे हैं। अब सारा मेरा मोस्टली काम हो चुका है। कपड़े मेरे धुल चुके हैं और घर का सारा काम मेरा हो चुका है। कालका मंदिर से मैं आ चुकी हूँ। भोले बाबा के मंदिर से मैं आ चुकी हूँ। घर की पूजा मैं कर चुकी हूँ। जो भी अपना रूटीन था वो हो चुका है मेरा। और अब रह रही है, क्योंकि आज अभी कपड़े जल्दी से नहीं सूखेंगे क्योंकि आज मौसम थोड़ा ऐसा हो रहा है। तो पर ये सभी लेट होगी क्योंकि अभी कपड़े सूखे हैं सारे। तो बने रहना मेरे इस प्यारे से व्लॉग में। और गाइस लाइक शेयर कमेंट ज़रूर किया करो और बताया करो गलती सलती जो भी कुछ है व्लॉग में मेरे में। गर्मी आज है नहीं वैसे बिल्कुल भी। आज हवा चल रही बहुत प्यारी। मंदिर में तो दर्शन हो गए थे, लेकिन हाँ 10-5 मिनट खड़ा होना पड़ा था कालका मंदिर में क्योंकि अब बहुत मुश्किल है दर्शन करने, क्योंकि अब सब जगह से बंद कर दिए गए हैं गेट। अब कोई गेट नहीं खुल रहा। अब लाइन से ही जाओ और लाइन से ही आओ, क्योंकि लाइन भी कमल मंदिर से थी। ये सावन में जल्दी उठ जाती है और खास रही है। बेटी भी जल्दी उठ जाती है। अब 8 बजे उठ गई थी ये आज। और मेरा बच्चा भी उठ गया है, मेरा मोहन सिंह, मेरा मोनू और मेरी बेटी। राधे राधे गाइस। सुबह के बज रहे हैं 4 और सैटरडे है आज और मुझे कालका मंदिर भी जाना है। तो भाई जाहिर सी बात है मुझे जल्दी ही काम करना होगा, जल्दी ही पूरा काम समाप्त करना होगा। तो भाई अब बज गए हैं 4 और मैंने लगा दिए कपड़े। पहले तो लगाए थे इनकी जो शर्ट वगैरह टी शर्ट वगैरह वाइट होती है वो लगा दिए मैंने मशीन में। वो घूम रही है अभी। और मैं बाकी की मैंने चादर उतार ली है और पल्ले रूम के सारे कपड़े मैंने रात को उतार लिए थे। दूसरे रूम के जिसमें बच्चे सो रहे हैं उसके मैंने सारे कवर, सोफा कवर, तकिया कवर, चादर सब उतार लिए थे और पर्दे वर्दे सब उतार कर ले आई थी पल्ले कमरे के। तो अब ये रह रहे थे यहाँ पर के, ये इस दूसरे रूम के और इस रूम के। तो मैंने कि इनको भी उतार लेती हूँ पहले। इनको ये धुलते रहेंगे साथ साथ में और ये उतरते रहेंगे। अभी ये सो रहे हैं यहाँ पर और ये कपड़े ये कमरे को उतरेंगे, फिर ये इस कमरे को उतार दूँगी। तो गैल गैल धुलते रहते हैं और मैं उतारती रहती हूँ और फिर सूखते रहते हैं। गैल गैल साथ साथ में धोते रहते हैं और साथ साथ में मैं अपनी साफ़ सफाई में भी लग जाती हूँ भाई। जैसे झाड़ पूछ उतारती हूँ तो गंद तो आपको पता ही है भाई, रोड पे घर रहता है तो बहुत ज़्यादा धूल हो जाती है। चाहे रोज़ कर लो या मतलब कितना भी रोज़ कर लो, इतनी धूल तो चढ़ी जाती है। शीशे के गेटों पर सब पर चढ़ जाती है, अंदर कमरे में भी बहुत गंदगी हो जाती है। तो भाई ये सारे कपड़े वपड़े तो मैंने पर्दे वर्दे तो उतार लिए थे और आधे कपड़े धुल गए, आधे कपड़े रह रहे हैं। मशीन घूमती रहेगी, मैं अपनी साफ़ सफाई में लग गई हूँ। तो जितने कपड़े धुए थे उतने मैंने बाहर इस बेड पर डालती रहूँगी, फिर बाद में ही इनको अलग अलग कर के सुखाऊंगी। अभी तो ये इस बेड पर ही डाल रही हूँ सबको। मैंने पहले सारे झाड़ पूछ करके, थोड़ी सी जैसे जाड़े वाड़े लग जाते हैं वो दीवार विवार पर, तो वो झाड़ लिए थे सारे। फिर मैंने झाड़ू लगाया क्योंकि साथ साथ में झाड़ू लगता रहे। मैं सबसे पहले झाड़ू लगाती हूँ जब सारे कपड़े उतार लेती हूँ, चादर पर्दे सब। तो फिर ये ना अच्छी तरीके से झाड़ू लग जाता है जैसे जाड़े वाड़े होते हैं जो। तो वो सब चीज़ झाड़ू वाड़ू लगा कर मैंने पहले झाड़ू लगा दूँगी। फिर मुझे रसोई धोनी है, इधर मेरे कपड़े धोते रहेंगे। तो सैटरडे को मैं किचन भी धो देती हूँ क्योंकि भाई गंदी हो ही जाती है, वो भी कुछ ना कुछ गिरता ही रहता है उसमें। तो ये सारे कपड़े मतलब सारे तो नहीं है, तो थोड़े से ही हैं। चादर वद्दर तो धो गई है और बाकी के रह रहे हैं अभी बहुत कपड़े, पर्दे रह रहे हैं, सब चीज़ रह रही है अभी तो मतलब। तो अभी तो 5 का ही टाइम हुआ है। बाकी की ग्रिल पर मैंने सब सुखा दिए। जो सूट वगैरह थे मेरे थे और बेटी के थे वो तो मैंने ग्रिल पे सुखा दिए। बाकी की चादर सोफा कवर वगैरह ये बेड पे रख दिए क्योंकि मुझे भागा भाग हो रही है। मुझे जल्दी मंदिर भी जाना होता है, तो साथ साथ में मेरी सफाई भी चलती रहती है। मैं ऐसा नहीं है कि मतलब कपड़े धो रहे मैं कुछ मतलब बैठी हूँ कुछ कर रही हूँ, नहीं, मेरा कंटिन्यू दूसरा काम होता रहता है। जैसे कि साफ पूछना पाछना जो भी है, घर का झाड़ना वाड़ना, क्योंकि पोछा तो मेरा बाद में ही लगेगा। पहले ये सारी डस्टिंग वगैरह होगी घर की। ये वाइट गेट है, ये भी
पूछने होते हैं, क्योंकि ये तो बहुत जल्दी गंदे हो जाते हैं, क्योंकि रास्ते में हर वक्त हाथ लगते हैं ना, तो ये गंदे होते रहते हैं। तो भाई ये मुझे गैल गैल करने होते हैं सारे। तो फिर चादर बिछाऊंगी मैं बाद में, जब पोछा वगैरह सब लगा दूंगी, क्योंकि अभी तो सब सो रहे हैं और वो उठ के चले गए हैं और मेरा काम अब चल रहा है, क्योंकि मैं अभी ये सारी पूछा पाछी करूँगी, क्योंकि ये बहुत जल्दी गंदे हो जाती है, बहुत जल्दी धूल आ जाती है बहुत। तो इसलिए मैंने पहले सारे रूमों की साफ़ सफाई कर देती हूँ, क्योंकि बाद में फिर वही गंदा हो जाएगा अगर मैं बाद में करूँगी तो, पोछा लगाने के बाद। तो पहले मैं इनको साथ में हमेशा से ही ऐसा करती हूँ, पहले साफ़ सफाई करती हूँ फिर पोछा लगाती हूँ। ये मेरा पहले का ही रूटीन है, अब का नहीं है, शुरू से ही मैं यही काम करती हूँ पहले, क्योंकि बाद में मुझ पर होता भी नहीं है नहा धोकर कुछ भी गंदगी का काम। तो पहले मैं ये कर ही लेती हूँ जो भी कुछ है, और जो एक्स्ट्रा ये रहते हैं किचन वगैरह के, इन्हें मैं करती हूँ एक दिन छोड़कर एक दिन, संडे को कर देती हूँ जैसे, क्योंकि शनिवार को तो मेरे यही रहता है, पहले कपड़े वपड़े धोना, ये साफ़ करना, जो बड़ी बड़ी चीज़ें होती है, ये पंखे वंखे करना, ये रहता है मेरे शनिवार को, जो कि मतलब चादर बिछने से पहले सब साफ़ हो जाते हैं। तो भाई जितनी मुझ पर क्लिप बनी मैंने बनाई, और बाकी की तो मुझे जल्दी बहुत था, इसलिए मुझे कालका मंदिर भी मुझे टाइम पे रेडी होना है, क्योंकि अपना आप जाए तो कभी भी चले जाओ, 2 घंटे में चले जाओ, 1 घंटे बाद चले जाओ, लेकिन दीदी जल्दी जाती है, तो दीदी के चक्कर में मुझे जल्दी ही करना पड़ता है सब काम। तो इधर कपड़े धोती रही मैं, सूखते रहे, उन्हें बाहर डालती रही, फिर मंदिर से आने के बाद ही सबको उतारूँगी, क्योंकि मंदिर से आ जाऊँगी ना, तब सबको साइड अलग अलग करूँगी। जो चादर वगैरह है उनको तो मैं छत पे भेजूँगी, जैसे कम्बल धोए हैं, 3-4 कम्बल है मेरे, वो धोए हैं, और चादर बड़ी बड़ी और पर्दे, इनको तो मैं छत पे भेजूँगी। और बाकी के सारे जो भी कपड़े पहनने के हैं इन्हें मैं यहाँ पर ही सुखाऊँगी, पंखे वंखे में ही। तो भाई काम तो मेरा मोस्टली अब सारा हो ही चुका है, आप देख चुके हो, सारे किचन वगैरह सब साफ़ कर चुकी हूँ, बस अब पोछा रह रहा है, पोछा लगा दूँगी, क्योंकि सारी झाड़ पूछ मैंने कर दी है। अब पोछा एंड का रहा है पोछा, फिर पोछा लगाने के बाद मुझे नहाना है, नहाने के बाद फिर मैं अपने घर की पूजा पाठ करूँगी। घर की पूजा पाठ करने के बाद जब मैं कालका मंदिर जाऊँगी। अभी बच्चे सो रहे हैं, क्योंकि ये बच्चे उठेंगे 8 साढ़े 8 बजे से दोनों, क्योंकि मन की सावन चल रहा, बेटा जल्दी उठ जाया कर, अब पहले तो नहीं उठती थी, अब तो उठ जाया कर जल्दी से, थोड़ा सा दोपहर को तो अच्छा नहीं मिलता जाना। तो सारे मतलब मेरा काम मोस्टली हो चुका है पूरा, बस अब यही रह रहा है पोछा, तो पोछा रह रहा है बस अब। तो गाइस मैंने घर की पूजा कर ली है, और अब बज रहे हैं 6:30, मतलब 6:45 हो रहे। अब मैं जाऊंगी कालका मंदिर जाऊंगी। अब मैं देखो कैसे दर्शन होते हैं माँ के, मैं आपको करवाऊंगी। कपड़े मैंने सारे धो दिए, सारे कपड़े धो चुके हैं, सूख चुके हैं, और जो रह रहे हैं इनको आकर करूँगी मंदिर से आकर। सावधान रहे, भवन में केवल पंचमेवा का प्रसाद चढ़ाए, कद्दू वाला प्रसाद ना चढ़ाए। जय कालका। आज गाइस बहुत भीड़ है, आज बहुत ज़्यादा भीड़ है, बहुत। ये भीड़ करवाती है। आज मिलना ही हमें, आज हमें मिलना था। मैं
खड़ी मंदिर से। छोटे बड़े कारोबार के लिए, मकान के लिए, दुकान के लिए ए मेरी माई दर्शन दे दिए माई, दर्शन दे दिए माँ, तेने बहुत शुक्रिया था माई। कन्नू वाला प्रसाद ना चलाए। जय कालका। भीड़ तो देखो। तो गाइस भीड़ इतनी लग चुकी है अब, जब से ये प्रोटेस्ट चला है, जब से ये मतलब सारे गेट वगैरह सब वीआईपी एंट्री वगैरह सब बंद कर चुके हैं। और लाइन आप देख सकते हो, हरियाली हरियाली आ रही है पीछे से। भोले बाबा की तो भैया कृपा बरसरी। देखिए कितनी कंचरा पर माँ ने हमारे बहुत अच्छे दर्शन करवा दिए। हम यही कर वो कंतरा पकड़ जा बाहर। तो सावन चल रहा है तो मुझे भोले बाबा के मंदिर भी जाना होता है सुबह के टाइम। तो मैं भोले बाबा के मंदिर चल दी हूँ अब, क्योंकि यहाँ से नीचे हमारे बड़े बूढ़े बैठे रहते हैं, उनसे घूंघट करना पड़ता है। तो इसलिए यहीं से घूंघट करने, क्योंकि दूसरे हाथ में गड़ू आ जाता है। क्योंकि हमारी इस यहाँ पर गेट की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अगर गेट खुला ना 2 मिनट में गेट में मतलब शोर मच जाता है। तो आज इस गेट की सज़ा बहुत तगड़ी मिल चुकी है पैर में मुझे। चोट लगना, चोट नहीं लगी, पता नहीं मुड़ गया क्या हो गया, पर मैं जितनी आज 8-7 घंटे रोई हूँ ना इस पैर की वजह से, ये नहीं तो धरती में रखा जा रहा बिल्कुल भी, पता नहीं क्या हुआ। शुक्र है मैंने कपड़े धो दिए थे सारे, देख ले कैसे पड़े। एक गृहिणी के बगैर कपड़े 5:30 बजे कैसे पड़े, किस अवस्था में पड़े आज। बेटी पे जैसे सूखे गीले सूखे वो बेड पे पटक दिए। बाहर मैंने बैठी बैठी ने तह बना दिया, और बाहर अभी पड़े भी हैं जो कि मेरे 1 बजे सारे अपनी अपनी अलमारी में रख जाते थे। आज देखो मेरे बगैर कैसे पड़े। और मेरी बच्ची आज भूखी बैठी है, कैसे खा रही है देखो। आज इसको बहुत टेंशन हो रही है मेरी, और घनी हो रही है आज इसको ना। इसने रोटी भी नहीं खाई, मैंने इसके लिए यही मंगवाया, बेटा आज तू खा ले। इसने अपने पापा भाई के लिए तो रोटी बना दी, पर अपने आप ने नहीं खाई मेरी वजह से। बेटियां तो बेटियां ही होती है भाई। देख सकते हो एक औरत के बगैर घर की क्या हालत हो जाती है। हम 4 बजे से 3:30 बजे से काम में लग रहे थे, सारे घर के पर्दे धोए, साफ़ सफाई करी, डस्टिंग करी, सब कुछ करा, मंदिर होकाए, सारे भोले बाबा के मंदिर होकाए। और हालत देखो के बाद नीचे मेरा आते आते पैर एकदम मुड़ गया। और जब से ये पैर 8-7 घंटे हो गए, मेरी हालत बहुत ख़राब है। मतलब कहते हैं ना दर्द, मुझ पर तो पहली बार सहा नहीं जा रहा बिल्कुल भी। हर चीज़ से मैंने इसकी वो कर ली, मालिश कर ली 3-4 चीज़ों से, वॉलिन से भी कर ली, जो मैंने एक ट्यूब मंगाई थी उससे भी कर ली, और जो मैंने गर्म पानी में नमक डाल के करते उससे भी कर ली। अब आइडेक्स से करिए, देखो कैसे आराम होगा। बस आज तो पता नहीं क्या हो गया मेरे साथ, पहली बार हुआ है और मुझ पर छिल नहीं रही बिल्कुल भी। इस कपड़े तो धो तो दिए, सारा काम तो हो गया, लेकिन हमें प्रेस नहीं हो पाया। बेटी भी बेचारी कर रही है किसी को हो सके, पर बहुत दर्द होता है। आज मेरी हालत बहुत ख़राब है, मेरी मौत है बहुत। तो गाइस रवि भाई ने बोला था कि बर्फ़ की सिकाई कर बहन, तू बर्फ़ की, मैंने बर्फ़ की करी, बहुत आराम मिला है, इसे सूजन भी पटक गई है। बर्फ़ की सिकाई भी कर ली मैंने, और फटकरी का पानी की भी कर ली, और मतलब जिसकी जैसे सबने बताई करी है, पर आराम पड़ा है बहुत, सूजन कम हुई है। और पट्टी भी बांध रही हूँ, आइडेक्स लगा कर भी, वॉलिन लगा कर भी, तो बहुत फ़र्क पड़ा है इससे भी। और वो भी बुलाया था जो इन मोच को ठीक करता है, उसने भी झटका था, ये उंगली चटकाई थी भी, और सुबह आया था वो तो 9 बजे से,
वो उसने भी करा था। उससे तो मुझे आराम बिल्कुल भी नहीं पड़ा था। फिर मैंने पेन किलर ली थी, उससे थोड़ा बहुत मुझे ऐसा लगा था कि मतलब थोड़ा बहुत ही लगा था, आराम नहीं लगा था। आराम मिला है बर्फ़ की सिकाई से और फिटकरी के पानी से, उससे आराम मिला था। क्योंकि रवि भाई बोल रहे थे 2-2 घंटे में वो करनी है, मतलब बर्फ़ की सिकाई, उससे आराम जल्दी मिलेगा। तो भाई इतना दर्द तो मैंने जीवन में कभी ना देखो जितना है। मौज की बात है, बहुत दर्द हो, इतना मतलब बस पूछो मत ना। या नीचे के गेट बंद ही रहने दूंगी अब, या खोलूंगी ना।